रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबा मसनूना के बाद तिलावत करदा आये मुबारका के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने से कबल आइए हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद सलाम में जिस तरह से आप हज़रात को पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप हजरात अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की इस बज़्म जो सजाई गई है एजुकेशन किस तरह हासिल करें, कौमे मुस्लिम तालीम के हुसूल में किस तरह आगे बढ़े, इस सिलसिले में सजाई गई है। यकीनन ये हमारे लिए और इल्म हासिल करने वाले हर शख्स के लिए बड़ी खुशनसीबी और सआदतमंदी की बात है कि हम यहाँ पर इकट्ठे जमा हुए हैं। ऐसे प्रोग्राम बहुत ही कम मुनाकिद किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साइन धारावी में ऐसे प्रोग्राम के मुनाकिद करने का सेहरा हजरत पीर मौला अली एजुकेशन सेंटर को जाता है। थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं हाजिर आया हूं, आप हजरात मेरी बातों को तवज्जो से सुने और आगे की प्रिपेयरिंग करें। आगे किस तरह बढ़ना है, अपने बच्चों को कैसे एजुकेशन देना और दिलाना है, किस तरह से उनकी गाइड करनी है, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाना है, किस तरह से कौमे मुस्लिम को सुरखुरुई की मंजिल पर फाइज करना है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया में बेशुमार रिलीजन पाए जाते हैं, मज़ाहिब पाए जाते हैं। हर मजहब में, हर धर्म में पढ़ने लिखने का रिवाज मिलता है। हर धर्म के मानने वालों ने पढ़ने लिखने को सराहा है और पढ़ने वालों की मदद की है, चाहे वो तालीम के एतबार से हो, चाहे वो गरीबी के एतबार से हो, चाहे वो आला तालीम के हुसूल के लिए हो, या फिर मेडिकल के सिलसिले में हो। हर कौम के लोग, हर मजहब के लोग अपने मानने वालों की इस सिलसिले में रहनुमाई और मदद करते हैं। और ये काम ऐसा काम है जो सामाजिक काम भी है और फलाही काम भी है।
मजहब इस्लाम में जिस तरह से दीनी और मजहबी उमूर को सराहा गया है, ऐसे ही सामाजिक और फलाही कामों की भी हौसला अफजाई की गई है। कदम कदम पर फलाही काम और सोशल काम करने को मजहब इस्लाम ने सराहा है। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म के हुसूल के लिए कई मकामात पर बेशुमार आयतें करीमा बयान फरमाई हैं। अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व ऊतुल इल्म दरजात औ कमा क़ाल अल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म वालों के दर्जे को बुलंद फरमाता है। जिन्हें इल्म दिया गया है उनके मकाम को बुलंद फरमाता है, क्योंकि इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म जो है लाइट है। सुभान अल्लाह। और ये रोशनी जिस किसी इंसान के दिल में आ जाती है तो वो इंसान अनपढ़ नहीं कहलाता, जाहिल नहीं कहलाता, लिटरेट नहीं कहलाता, बल्कि पढ़ा लिखा कहलाता है और एजुकेटेड कहलाता है। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। इल्म हासिल करने के हवाले से एक मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं कि मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। मां की गोद से मतलब ये कि बच्चे की पहली दरसगाह मां की गोद हुआ करती है। एक बच्चा मुसलसल दूध पीने के अय्याम में अपनी मां की गोद में रहकर मां के सीने से चिमट कर वो दूध पीता है, गोया कि मां अपना खूने जिगर पिलाती है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मां की गोद को बच्चे की पहली दरसगाह करार दिया है। पहली स्कूल, पहला मदरसा अगर है तो मां की गोद है। इसीलिए माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते वक्त या उन्हें लोरी सुनाते वक्त या उन्हें रात में सुलाते वक्त गाना ना गाएं और गाना ना सुनाएं, बल्कि ऐसी बातें सिखाएं कि जिन बातों को बच्चा सुने और अपने दिल और दिमाग में महफूज करे और वो बच्चा आगे चल के आवारा बनकर अपनी कौम को बदनाम न करे, बल्कि पढ़ा लिखा बनकर के अपनी कौम का, अपने मोहल्ले का, अपने माँ बाप का, अपनी सोसाइटी का और अपने कल्चर का नाम रोशन करे और आगे बढ़ाए। एक मकाम पर और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? ये एक सवाल भी है और सवाल इनकारी भी है। कुरान अजीम में अल्लाह ने साफ लफ्जों में अनपढ़ों और पढ़े लिखों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी और फरमाया कि पढ़ा लिखा अनपढ़ के बराबर नहीं हो सकता और अनपढ़ पढ़े लिखे के बराबर नहीं हो सकता। इस्लाम ने इंसानों के कांधों पर खिलाफत की जिम्मेदारी दी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, इंसान यानी हजरत आदम की हम औलाद हैं, आदमी कहलाते हैं। हमारे सरों पर ताजे करामत रखा गया। वो ताजे करामत क्यों रखा गया? बुजुर्गी का ताज हमारे सरों पर क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि हमारे बाप आदम हैं और आदम वही हैं कि जिनको तमाम फरिश्तों ने सजदा किया था। सजदा क्यों किया था उन्हें? सजदा इसलिए किया था कि जो इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त था, वो इल्म उस वक्त फरिश्तों के पास न था। ये इल्म की बड़ाई बताने के लिए, नॉलेज को बताने के लिए, इल्म की बरतरी को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने
हजरत आदम को फरिश्तों के सामने रखा और फरमाया, ए फरिश्तों, आदम जो कहते हैं अगर तुम्हें समझ में आता है तो तुम भी बताओ। जब हजरत आदम ने कहना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो फरिश्ते समझ ना सके, कहने लगे, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ अल्लाह, जो तू हमें सिखाता है वही हम जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते। जब इल्म की बरतरी जाहिर हो गई, फरिश्ते मान गए, सरेंडर हो गए कि वाकई हजरत आदम हमसे इल्म में अफजल है, बेहतर है। तो तब जाकर के रब ने फरमाया, उस जुदूली आदम, अब इल्म में बरतर हो गए तो अब तुम सजदा करो। यानी इल्म एक ऐसी ताकत है कि अल्लाह ने फरिश्तों को झुका दिया। इल्म एक ऐसा पावर है कि अल्लाह ने फरिश्तों को झुका दिया। इल्म एक ऐसा सरमाया हयात है कि अल्लाह ने फरिश्तों को झुका दिया और फरमाया, उस जुदूली आदम, आदम को सजदा करो। पता क्या चला, ये आसमान ही पर तय हो गया था कि सर उठाकर चलने का हक उसी को है जिसके सीने में इल्म है, जो दुनियावी तालीम भी हासिल करता है, दीनी तालीम भी हासिल करता है। इज्जत उसी की होगी, एहतराम उसी का होगा। सर उठाकर चलने का हक उसी को है। जो अनपढ़ है, जो लिटरेट है, जो जाहिल है, उसे न सर उठाकर चलने का हक है और न कुछ कहने का हक है। आपको मैं बताऊं, आज कौमे मुस्लिम के अंदर सर्द मोहरी पाई जाती है। आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी जुबानें बोलना जानते थे? हाउ मेनी लैंग्वेजेस नोज प्रोफेट हजरत आदम अलैहिस्सलाम? कितनी जुबानें बोलना जानते थे आप जानते हैं? आज अगर कोई इंग्लिश बोलना जानता है तो उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, खुदगर्जी आ जाती है, सेल्फिश हो जाता है, वो सर फख्र से ऊंचा करके चलता है। क्यों? क्योंकि उसे इंग्लिश बोलने आती है। क्योंकि दिस लैंग्वेज ही इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, सबसे आला दर्जे की जुबान है इंग्लिश। हालांकि एक दौर था कि अरबी जुबान सबसे आला दर्जे की और सबसे अव्वल दर्जे की लैंग्वेज थी। ये मुसलमानों ही की कमजोरी है कि पूरी दुनिया में इतनी तादाद में होने के बावजूद भी मुसलमान अपनी जबान के वकार को न बचा सके, अपनी जुबान की अहमियत को न बचा सके, गैरों की जुबान को इस्तेमाल इस तरह किया कि वो 2 नंबर पर आ गए और गैर 1 नंबर पर आ गए। तो वो 1 नंबर पर क्यों आए? क्वालिटी की वजह से, क्वांटिटी की वजह से नहीं। इस्लाम नीड्स क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं चाहता। कितने हैं आप, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी क्या है आपके अंदर और स्किल कितनी है, सलाहियत कितनी है, ये इस्लाम चाहता है, ये दीन सिखाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 1000 आदमी के सामने 10 लोग भारी पड़ जाते हैं। इसलिए भारी होते हैं क्योंकि क्वालिटी होती है उन 10 लोगों में, और उन 1000 लोगों में सिर्फ क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1-2 जबान नहीं, 7 लाख जबान जानते थे। कितनी? द प्रॉफेट हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम नो 7 लाख लैंग्वेजेस, 7 लाख जबान जानते थे वो। 1-2 जबान हम जानते हैं। और हुनर कितना था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 से ज्यादा हुनर और पेशे में माहिर थे। लेकिन आपने आजिजी को इख्तियार करते हुए ज़राअत को यानी खेती बाड़ी को पसंद किया। क्योंकि जितने भी अंबियाए किराम आए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खेती बाड़ी जरूर की है। क्योंकि खेती बाड़ी करने से इंसान के अंदर नरमी आती है, आजिजी आती है, झुकाव आता है, गुरूर नहीं आता उसके अंदर। तो हर नबी ने खेती बाड़ी की है और बकरियां चराई हैं। तो 7 लाख जुबान हजरत आदम जानते थे। आप कितनी जानते हैं? आपको कितनी जुबानें आती हैं?
अगर वो महाराष्ट्र का रहता है तो मराठी बोलना जानता है, गुजरात का रहता है तो गुजराती बोलना जानता है, बंगाल का है तो बंगाली जानता है। नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये बात 100% दुरुस्त है कि हिंदुस्तान में रहने की वजह से हिंदी सबसे ऊपर है, इसे सीखना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल लेवल पर आपको तरक्की करना है, आगे बढ़ना है और दुनिया के हर इलाके में अपनी फतह कामरानी के झंडे गाड़ने हैं, तो आपको इंग्लिश जरूर सीखनी होगी। आज बहुत सारे ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो कॉलेजेस जाते हैं, इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करते हैं। कॉलेज का रूल होता है कि अगर इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज या मादरी जुबान आप बोलते हैं तो 10 रुपया या 20 रुपया फाइन है। हत्ता के कॉलेज और स्कूल के जो प्यून होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो भी इंग्लिश बोलते हैं। उसके बावजूद भी क्या वजह है कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा, मुसलमानों का बच्चा 10th पास कर लेता है, 12वीं पास कर लेता है, उसके बाद भी ही कुडंट स्पीक इन इंग्लिश, नहीं बोल पाता इंग्लिश। क्यों नहीं बोल पाता? इसलिए कि जब तक आप किसी चीज को हासिल करने का अपने अंदर नशा और जुनून पैदा नहीं करेंगे, आप वो चीज हरगिज हासिल नहीं कर सकते। जुनून पैदा कीजिए, नशा पैदा कीजिए अपने अंदर कि हम इल्म हासिल करेंगे। इस्लाम ने हमें क्या नहीं सिखाया है? कौन सी ऐसी चीज नहीं बताई है जो हम गैरों की तरफ झांकते हैं? क़यादत कैसी करनी है इस्लाम ने सिखाया, इमामत कैसी करनी है इस्लाम ने सिखाया, हुकूमत कैसी करनी है इस्लाम ने सिखाया, अदालत कैसी करनी है इस्लाम ने सिखाया, इमारत क्या है इस्लाम ने सिखाया। यहां तक के आज जो सियासत में उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि सही और असली सियासत अगर सीखनी है तो इस्लाम को उठा के पढ़ो। जो सियासत इस्लाम ने सिखाई है, जो सियासत हमारे नबी ने सिखाई है, ये सियासत किसी भी मजहब में किसी ने भी नहीं सिखाई। पॉलिटिकल लेवल पर जो लेटर लिखे जाते हैं आज भी चलता है, आप देख रहे हैं। सरकार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए मगर फिर भी न बन सकी, क्योंकि सरकार उसी की बनेगी जिस पर मेरे ख्वाजा की निगाह होगी। चले गए, सब कुछ किया, नहीं बन सकी। तालमेल नहीं था, तालमेल होता तो बन जाते। लेटर लिखे गए, फैक्स किए गए, मोबाइल फोन से मैसेजेस पास किए गए, फिर भी नहीं तालमेल बन सका। सरकार नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी, रिजाइन देना पड़ा सीएम को भी और डिप्टी सीएम को भी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी यूनिवर्सल लेटर और पॉलिटिकल इशू पर जो लेटर लिखा है उसकी तादाद 500 से 1000 है। कितनी है? 500 से 1000, जिसमें आपने खत भी लिखा, दस्तावेज भी लिखे, मुआहदे भी किए और सुलह भी किया। इन तमाम खतों को अगर जमा किया जाए तो तकरीबन 500 से 1000 खत बनते हैं जो आपने लिखे हैं, और ऐसे लिखे कि कोई बड़ी स्पीच करता है, मेरे आका ने चंद जुमलों में बड़ी बड़ी बातों को बयान फरमा दी। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो सियासत अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे नबी के दर पर आ जाएं। ये जो गंदी सियासत आज चल रही है, बिकाऊ सियासत और पैसों के दम पर जो सियासत चलाई जा रही है, इन सियासतों में उरूज बहुत जल्दी आता है मगर जवाल भी उतना जल्दी आता है। उठाव दिखता है मगर गिराव और झुकाव भी उतना जल्दी आता है। आइए मैं आपको कुछ और बातें बताऊं। हमारे नबी ने उस जमाने में आज से 1400 साल पहले फरमाया था, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि हुजूर के जमाने में उस वक्त दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है। बहुत सारे ममालिक तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उस जमाने में भी चीन
इल्म अमल, हुनर, तिजारत, ज़राअत, आर्ट्स, इकोनॉमी और उसके अलावा सिविलाइजेशन में इतना आगे था कि मेरे आका ने उस जमाने में किसी और मुल्क को एग्जाम्पल के तौर पर सहाबा के सामने पेश न किया, बल्कि फरमाया इल्म हासिल करना है तो करो, अगरचे चीन जाना पड़े। पता क्या चला, उस वक्त चीन में जितने माहिर थे, जितने इंजीनियर थे, जितने साइंसदान थे, जितने पढ़े लिखे लोग थे, उस वक्त उस जमाने में किसी और मुल्क में नहीं पाए जाते थे, किसी और मुल्क में नहीं पाए जाते थे। मेरे आका ने फरमाया, यहां से एक बात समझ में आ गई। मेरे नबी के फरमान की इस रोशनी में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हुजूर ने फरमा दिया कि अगर तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे इलाके में तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जो इल्म तुम चाहते हो वो न मिले और किसी और मुल्क में मिले, तो तुम जाओ और इल्म हासिल करके वापस अपने मुल्क में आओ और अपने मुल्क को आगे बढ़ाओ, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ, अपने समाज को आगे बढ़ाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाओ, अपने माँ बाप को आगे बढ़ाओ, अपने मोहल्ले को आगे बढ़ाओ, कौम मुस्लिम को आगे बढ़ाओ, पूरी मुस्लिम यूनिटी को आगे बढ़ाओ। जाओ मगर वापस आ जाओ। बहरहाल तो हमें चाहिए कि हम इल्म दीन के साथ साथ दुनिया भी हासिल करें। दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है। कंटेम्परेरी एजुकेशन नेसेसरी फॉर अस एंड यू, बहुत जरूरी है असरी तालीम हासिल करना। माइकल हॉट, ये एक बहुत बड़ा अंग्रेज मुसन्निफ गुजरा है, हिस्ट्रिकल आदमी है ये माइकल हॉट। इसने पूरी दुनिया में सर्च किया और उसने कोशिश की कि पूरी दुनिया में 100 महान आदमी का मैं नाम लिखूं। कितने? 100 जो एकदम कैपेबल हो, एबिलिटी के मालिक हो, सलाहियत के मालिक हो, तेज दिमाग हो और जो तन्हा लाखों पर भारी। उसने पूरी दुनिया का सर्वे करके 100 लोगों की लिस्ट तैयार की और 100 लोगों का नाम लिखा। तो जानते हैं आप सबसे पहले पोजीशन पर किसका नाम उसने दिया? सबसे पहले कौन सा नाम उसने रखा था? ये एक अंग्रेज है, मुसलमान नहीं है। सबसे पहले माइकल ने जो नाम लिखा है तो किसी और का नहीं बल्कि हमारे और आपके प्यारे नबी का नाम लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे और आपके प्यारे नबी का नाम, यानी उसे भी मेरे आका की थ्योरी समझ में आ गई थी, आपकी सिविलाइजेशन समझ में आ गई थी, आपकी यूनिवर्सली जिंदगी समझ में आ गई थी, सब कुछ समझ में आ गया। वो गैर होके समझ गए, हम अपने घर के होके नहीं समझ रहे हैं, तो हमसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत कौन होगा? तो एक नंबर पर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का उसने नाम लिखा। अगर हम अब भी इल्म के मैदान में आगे न बढ़े तो कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप तरक्की करो, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको पैरों तले रौंदे नहीं, कुचले नहीं, आपको दबा कुचला फिरका या यूनिटी न समझे, अगर आप चाहते हो कि आप पूरी दुनिया में अपने लोहे गाड़ दो और लोगों की जुबान पर अपने नाम को जारी करा दो, तो एक ही सूरत है, वो ये कि आपको इल्म हासिल करना होगा, दीन का भी और दुनिया का भी, क्योंकि दुनिया का इल्म दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है और दीन का इल्म खुदा की मार्फत बताता है। दोनों जरूरी है हमारे लिए। मगर क्या हो रहा है, अगर कोई मुसलमान बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, टीचर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, तो वो क्या कहते हैं? डॉक्टर बन के क्या करेगा? ये ताना देते हैं। जानते हैं आप, कभी कभी आपका एक जुमला जो तीर और तलवार से भरा होता है, दिल पर ऐसा असर करता है कि बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है, पूरी उसका फ्यूचर, उसका करियर बर्बाद और र्यूड हो जाता है। अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी मत करो। अगर आप किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो किसी को खींच करके पीछे करने की भी कोशिश मत करो। आज मुसलमान पीछे इसीलिए हैं क्योंकि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वी आर पुशिंग ईच अदर, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को। धक्का देकर के आप आगे तो बढ़ सकते हो मगर कामयाब नहीं हो सकते।
कामयाबी उसी को मिलती है जो अपने दम पर आगे बढ़ता है और अपने दम पर दुनिया में नाम कमाता है। कामयाबी उसी को मिलती है। तो अगर कोई बच्चा इल्मे दीन के साथ दुनिया हासिल कर रहा है, इल्मे दुनिया, और डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, सीईओ बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो आप उसकी हौसला अफजाई करें, आप उसकी हिमायत करें, आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर वो गरीब है तो उसकी मदद करें। इस्लाम में और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबसे पहला स्कूल जो आपने कायम किया था उसका नाम था सुफ़ा। क्या नाम था उसका? सुफ़ा, जिसमें तकरीबन 700 से 1000 सहाबाए किराम तालीम हासिल किया करते थे। और उस जमाने में 2 लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, एक थी सुरियानी जबान और एक इबरानी जबान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबा को हुक्म दिया, ताकीद की फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम अरबी तो बोलना जानते हो लेकिन सुरियानी या इबरानी बोलना जानते हो? कुछ सहाबा जानते थे, कुछ सहाबा नहीं जानते थे। मेरे आका ने फरमाया, जो सुरियानी और इबरानी जबान नहीं जानता उसे चाहिए कि वो सुरियानी और इबरानी जबान सीखे, ताकि उनके मुल्क में, उनके इलाके में जाकर के हम अपनी दिल की बात उनकी जुबान में पेश करेंगे तो बनिस्बत अरबी जुबान के उनकी जुबान में हम पेश करें तो इसका असर जल्दी होगा और मजहब इस्लाम को जल्दी कबूल करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस वक्त सबसे पहले अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताहे तवाफ उसका जमाना, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। ये दुनिया इजादात से भरी हुई है। हर इंसान अपनी अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने मुल्क को ऐसी चीजें देता है जिसे दुनिया देख करके हैरत में मुब्तला हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि कभी किसी ने ख्याल भी किया होगा कि फलां चीज आएगी और हम उसे उसका इस्तेमाल करेंगे। आज आप देखें, साइंसदान बनना ये यकीनन एक मुश्किल काम है, मगर एक नामुमकिन काम नहीं है ये। आप तारीख उठा करके पढ़ें, जितनी भी साइंस की पैदा की हुई और साइंस की दी हुई चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से अक्सर बेशतर वो चीजें हैं जिनको मुसलमानों ने इजाद किया है। जिसको किसके ने इजाद किया? मुसलमानों ने इजाद किया। अब आइए मैं आपको चंद मुसलमानों के नाम बताता हूं और उनकी इजादात बताता हूं कि उन्होंने दुनिया को कैसी कैसी अनमोल चीजें दी हैं और आज पूरी दुनिया उस पर अमल करके अपनी हर तरह की फैसिलिटी को हासिल करती है और कामयाब होती है। सबसे पहले आप देखें, बारिश के मौसम में जब ड्रम में या रोड पर पानी भर जाता है तो बीएमसी के लोग आकर उसमें दवाएं छिड़कते हैं या तो फिर पानी को बहा देने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि पानी रखो तो उसे ढक करके रखो, खुला मत रखो वरना इसमें जरासीम पैदा होंगे, डेंगू फैल जाएगा, मलेरिया के मच्छर इससे पैदा होते हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं, ये आज बीएमसी के लोग करते हैं और पूरी दुनिया में ये चीज पाई जाती है। मगर सबसे पहले इस पर तहकीक किसने की कि अगर पानी खुला हुआ हो तो उसमें जानलेवा मच्छर पैदा होते हैं या डेंगू का मर्ज फैलता है या मलेरिया की बीमारी फैलती है। उस पानी के अंदर जिस पानी को खुला रखा जाए तो उस पानी के अंदर तहकीक अगर किए सबसे पहले तो एक ऐसा शख्स है जिसका नाम शेख अर रईस था। क्या नाम था उसका? शेख अर रईस, जिसने बड़ी बड़ी मशीनों से माइक्रोस्कोप के जरिए पानी में पैदा होने वाले जरासीम की जांच की, पड़ताल की और दुनिया को बताया कि अगर पानी खुला हुआ रखा गया तो धूल और हवा के दाखिल होने की वजह से और कई दिन एक जगह जमा रहने की वजह से उस पानी के अंदर कीड़े पैदा हो सकते हैं जो इंसान की जिंदगी और इंसान के जिस्मो जान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और आज पूरी दुनिया इस पर अमल करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं कि इस पर सबसे पहले तहकीक अगर की है तो मुसलमान ने की। इसी तरह से आपको बताऊं,
आज पूरी दुनिया साबुन इस्तेमाल करती है और शैम्पू इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। हर तरह के साबुन और शैम्पू पाए जाते हैं। ये साबुन और शैम्पू को ईजाद करने वाला कौन था? ये कोई और नहीं, ये मुसलमान ही था। साबुन और शैम्पू को ईजाद करने वाले और दुनिया को ये कीमती तोहफा देने वाले का नाम कौन है? मुसलमान। कौन है? सुनिए आप। और ये साबुन बना किससे? सब्जी के जरिए तेल निकाला जाता था और उस तेल को सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड में मिलाकर साबुन तैयार किया जाता था। सब्जी के तेल को सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड में मिलाकर साबुन तैयार किया जाता था। और इसको तैयार करने वाला कौन से मुल्क का था? ये तुर्की का रहने वाला था। कहां का था? ये तुर्की का रहने वाला था। और ये साबुन और शैम्पू उसने किसके लिए तैयार किया था? ये बर्तानिया के मलिका विक्टोरिया के लिए उसने तैयार किया था और उस जमाने के बादशाहों के लिए उसने तैयार किया था। और आज आप देखें कि उसी की पैदा करदा, जो तुर्की का था, मुसलमान था, उसी की इजाद करदा साबुन और शैम्पू आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। हम भी इस्तेमाल करते हैं, मगर हम और आपको पता ही नहीं कि इस इजाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था। और एक चीज देखिए, जब इंसान को खुजली पैदा होती है, बदन खुजाता है, स्कैबीज होती है, तो कीड़े पैदा होते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था अबू मरवान इब्ने जहर। अबू मरवान इब्ने जहर ये उंदुलुस का रहने वाला था, जो आज जिसे स्पेन कहा जाता है, जिसे स्पेन कहा जाता है, उसका पुराना नाम उंदुलुस था। वहां का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अबू मरवान इब्ने जहर था, वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पैरासाइटोलॉजिस्ट था। क्या था वो? पैरासाइटोलॉजिस्ट। इसने सबसे पहले खुजली पर रिसर्च किया कि खुजली से होता क्या है। अब आपको लगता है कि खून निकल गया, चमड़ी निकल गई, मगर उसने तहकीक करके रिसर्च करके बताया कि खुजली से इंसान के जिस्म में ऐसे कीड़े पैदा होते हैं जो आगे चलकर उसके पूरे जिस्म को बदबूदार बना देते हैं। और कभी कभी वो कीड़े किसी और को भी लगते हैं और वो भी बीमार हो जाता है। उसकी दवा और उसका इलाज, उसकी तहकीक अगर की है तो अबू मरवान इब्ने जहर ने की, जो अंदलुस का रहने वाला था, और वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था। इसी तरह से आप देखें, कैमरा आज हर किसी के पास है। मोबाइल में कैमरा है, पेन में कैमरा है, सीसीटीवी है, टीवी में कैमरा है, लैपटॉप में कैमरा है, सबके पास कैमरा है। न जाने कहां कहां कैमरा आ गया। ये कैमरा सबसे पहले इजाद किसने किया? आपको पता है? आइए मैं आपको बताऊं। कैमरा को इब्नुल हैसम, ये इतना बड़ा साइंसदान था, इसने बहुत सारी बीमारियों को तलाश किया और उसकी दवाएं भी तलाश किसने। ये ज्योग्राफी का भी जानकार था, अलजेब्रा को भी जानता था, पैथोलॉजिस्ट भी था, और न जाने कई उलूम व फनून का ये माहिर शख्स था। उसी ने सबसे पहले कैमरा बनाया और उसका नाम उसने पेन होल रखा था। क्या नाम रखा? पेन होल। क्योंकि कैमरे का जो सुराख होता है बड़ा मामूली और बड़ा छोटा होता है। कैमरे को फिर उसने आगे बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज हर चीज में कैमरा पाया जाता है। ये कैमरा हमें दिया है किसी ने, तो इब्नुल हैसम ने दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था। इसी तरह से आप देखें, हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी आज हाथ में भी पहनते हैं, दीवार में भी लगाते हैं, मोबाइल में भी घड़ी होती है, कंप्यूटर लैपटॉप में भी घड़ी होती है, हर जगह घड़ी होती है। ये घड़ी को किसने बनाया? किसने दिया घड़ी का तोहफा पूरी दुनिया को, पूरे इंसानों को, पूरी इंसानियत को? आइए मैं आपको बताऊं। मोहम्मद इब्ने अली, ये खुरासान का रहने वाला था। मोहम्मद इब्ने अली खुरासान का रहने वाला था, और इसने सबसे पहले फ्रांस के शहंशाह शार्लिमान को घड़ी बना करके तोहफे में दिया था।
किसको दिया था? फ्रांस के बादशाह को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को उसने घड़ी बना करके तोहफे में दिया था। और उस घड़ी को बनाने वाला मोहम्मद बिन अली खुरासानी था। आज पूरी दुनिया बगैर घड़ी के अंधी और लंगड़ी हो जाती है, पता नहीं चलता टाइम कब हुआ, कौन सा वक्त चल रहा है। घड़ी के जरिए ही आदमी अपनी पूरी जिंदगी के काम काज को, पूरे दिन के काम को करता है। ये घड़ी का इतना बड़ा कीमती तोहफा अगर दिया है तो मोहम्मद इब्ने अली खुरासानी ने दिया, ये कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था। इसी तरह से (1525) और 1558 में बर्तानिया में यानी इंग्लैंड में घड़ी बनना शुरू हुई। उससे पहले बल्कि 700 कबल पहले इस्लामी दुनिया में घड़ी का वजूद आ चुका था और मुसलमानों ने घड़ी पर रिसर्च करके हर तरह की घड़ी को सूरज के वक्त से मिला करके दुनिया को दे दिया था। बताइए मुसलमान कितने आगे थे। और उनके आगे होने का राज यही है जिसको डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में कहा है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हाँ और हम खार हुए तारिके कुरान होकर के। आप देखें उनकी इज्जत इस्लाम से जुड़ी हुई थी। आज हम इस्लाम को छोड़कर इज्जत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दुनिया में मालदार तो बन सकते हैं मगर इज्जतदार नहीं बन सकते, इसलिए कि इज्जतदार वही है जिसके पास पैसा ना हो बल्कि जिसके पास इल्म का सरमाया हो, इल्म की दौलत हो, नॉलेज की ताकत हो। इसलिए कि मालदार को जिसके पास पैसा हो उसे मालदार नहीं कहा जाता, जिसके पास पैसा हो उसको मालदार नहीं कहा जाता, बल्कि जिसके पास इल्म हो, नॉलेज हो, उसे मालदार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज, ऐसा पावर है कि मरते दम तक आपके साथ रहेगा। जब आपके पास इल्म, हुनर और आर्ट रहेगा तो उस आर्ट के जरिए आप दुनिया में करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं और उस आर्ट को अपनी आल औलाद को और अपने बच्चों को, अपने मानने वालों को, अपने मोहल्ले वालों को सिखा करके उन्हें भी उस फील्ड में माहिर बना सकते हैं। दिए से दिया जलता है। मेरे आका ने फरमाया अल इल्म नूर, द नॉलेज इज लाइट। इल्म नूर है और नूर का काम है रोशनी देना, अंधेरे को दूर करना, उजाले में लाना। तो हमें चाहिए कि हम उजाले में आए, इल्म के उजाले में आए, टेक्नोलॉजी के दुनिया में हम आगे बढ़े, रिसर्च की दुनिया में आगे बढ़े, साइंस की दुनिया में आगे बढ़े, आर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़े, फन की दुनिया में आगे बढ़े, अदब की दुनिया में आगे बढ़े, हुनर की दुनिया में आगे बढ़े, ज़राअत में आगे बढ़े, इकोनॉमी में आगे बढ़े, तिजारत में आगे बढ़े। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया आपके कदमों में झुकती चली जाएगी। यही तरीका है। और एक चीज मैं बता दूं, आज कौम मुस्लिम को दो लोग संभालते हैं, मजहबी लोग जिन्हें उलमा कहा जाता है और दूसरे वो मुसलमान जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा है। उलमाए किराम की जिम्मेदारी होती है कि वो मालदार हजरात की ज़हन साजी करें, उन्हें समझाएं, सिखाएं कि आप अपनी दौलत को अय्याशियों में कम खर्चा करें। मुसलमान को या हर वो शख्स जो हासिल करना चाहता है कुछ, उस पर खर्चा करें। ये मुसलमान की जिम्मेदारी है और ये उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो सही खुतूत पर रहनुमाई करें और वो मालदार जो अपनी दौलत को अय्याशियों पर खर्च करते हैं और नाइट क्लब में उड़ाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उलमा के साए रहमत में रह करके अपने उस पैसे को किसी गरीब को दे करके उसे आगे बढ़ाएं। क्या पता उसकी दुआ आपको लग गई तो आपकी दीन और दुनिया दोनों कामयाब हो जाएगी। तो पैसे से कोई बड़ा नहीं बनता है, इल्म से बड़ा बनता है, नॉलेज से बड़ा बनता है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं कि जिनको ईजाद करने वाले, क्रिएट करने वाले अगर कोई है तो मुसलमान है। लेकिन वक्त का मुझे ख्याल है अभी बहुत सारे हमारे मेहमान
आने वाले हैं, कुछ आ गए हैं, तो उनकी भी स्पीच आपको सुननी है। और एक चीज और बता दूं मैं, जब जब भी कोई आलिम दीन दुनियावी तालीम के हासिल करने के हवाले से बात करता है तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, देखिए आजाद ख्याल आदमी है, अरे आलिम है, नमाज पढ़ाए, बयान करे, अल्लाह अल्लाह करे, इन्हें स्कूल से क्या मतलब, इन्हें मस्जिद से मतलब रखना चाहिए, इन्हें कॉलेज से क्या मतलब। हालांकि ये एक गलत थिंकिंग है, हम एक रॉन्ग वे पर जा रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हुजूर अली सलातो तस्लीम ने जंगे बद्र के मौके पर जो कुफार कैदी बनकर आए थे, जिसमें तकरीबन 70 काफिर कैद होकर आए थे, तो हुजूर ने फरमाया कि जमानत दो, पैसा जमा करो और फिर अपनी रिहाई हासिल कर लो, तुम्हारी कैद से तुम, हमारी कैद से तुम निकल जाओगे। उन काफिरों ने कहा कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे आका ने क्या देखिए इस्तेमाल किया, और वो काफिर पढ़े लिखे थे, सुरियानी इब्रानी जबान बोलना जानते थे। तो हुजूर ने फरमाया तुम सब के सब अगर मेरी कैद से आजाद होना चाहते हो तो चलो मेरे शहर मदीना में, और हर एक कैदी मदीना में रहने वाले मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाए, और इस तरह से एक कैदी 10 बच्चों को पढ़ाएगा तो 70 कैदी 700 बच्चों को पढ़ाएंगे। इस तरह से अगर वो पढ़ाओगे तुम, तब जाकर के मैं तुम्हें अपनी कैद से आजाद कर दूंगा। देखिए मेरे आका ने किस तरह से जहन का इस्तेमाल किया। आजादी तो दी मगर शर्त रखी कि पढ़ाओ, यानी मेरे आका मौल्लिमे कायनात भी हैं, नबी भी हैं मगर मौल्लिमे कायनात भी हैं। वो उम्मी होकर के दुनिया को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ाने का हुनर और गुर बता रहे हैं। हम सब कुछ हो करके भी अगर हम उनकी दिए हुई चीजों को हासिल ना करें तो हम, हमारे आका की सुन्नत मैं आपको बताऊं, शहर मदीना में तकरीबन मस्जिद नबवी शरीफ को छोड़कर 9 मस्जिदें आबाद थी आसपास। कितनी मस्जिदें आबाद थी? 9 मस्जिदें। और हुजूर अली सलातो तस्लीम ने उसी मस्जिद में स्कूल कायम किया और फरमाया तुम लोग यहाँ नमाज भी पढ़ो और यहीं बैठ करके दुनिया का इल्म भी हासिल करो। क्या फरमाया? नमाज भी पढ़ो और दुनिया का इल्म भी हासिल करो। पता क्या चला? मस्जिद बनाने वालों को चाहिए कि वो एक कमरा या एक हॉल या एक फ्लोर दुनियावी तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए वक्फ कर दे, उन्हें दे दें और कहें कि भाई शरई हुदूद में रहकर आप आओ, पढ़ो और अपने एग्जाम की तैयारी करो, अपने क्या नाम है स्कूल की किताबों की तैयारी करो और आगे बढ़ो। लेकिन आज एक दुनियावी तालीम और दीनी तालीम में ऐसा लगता है कि एक दीवार खड़ी कर दी गई। हालांकि ये गलत है, जिसने भी की है उसने गलत कदम उठाया है। उसने दीवार हमें नहीं खड़ी करनी है, हमें तो आगे ले जाना है। हम एक दूसरे को धक्का नहीं दें, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का सहारा बने। और इसी तरह से आपको मैं और बात बताऊं, उमर खयाम, इसका नाम आपने काफी सुना होगा। उमर खयाम का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये वो शख्स है जो इल्मे नुजूम और अल जबरा और ज्योमेट्री का माहिर था। उमर खयाम इसका माहिर था। और जो कैलेंडर आज हमारे और आपके घरों में है, इस कैलेंडर को अगर किसी ने तरतीब दिया है तो उमर खयाम ने तरतीब दिया है। इस कैलेंडर को किसने तरतीब दिया? उमर खयाम ने तरतीब दिया है। इसी तरह से आप देखें, आज एक मुल्क में पानी की कमी होती है और दूसरे मुल्क में पानी की बहुतात होती है। तो जिस मुल्क में पानी की कमी होती है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपके मुल्क का दरिया जो है हमारे दरिया से जोड़ दिया जाए, ताकि जो ज्यादा पानी है वो हमारे मुल्क में आए और यहाँ के रहने वाले उस पानी से फायदा हासिल करें। ये सबसे पहले इस चीज को पेश करने वाला और डैम बनाने की तजवीज पेश करने वाला अगर कोई था तो मुसलमान था, जिसे इब्नुल हैसम कहा जाता है। डैम बनाने का तस्वुर अगर किसी ने दिया है तो इब्नुल हैसम ने दिया है। इसीलिए आज आप देखिए पूरी दुनिया पानी के रास्ते के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में साफ फरमा दिया कि हमने तुम्हें पानी पर भी कुदरत दी है, तो तुम जिस तरह जमीन पर
फायदे हासिल करते हो, उसी तरह से तुम पानी से भी फायदे हासिल करो। तो हम चाहते हैं कि हम जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना करें। यही एक पैगाम है। एक चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं। उम्मी का माना क्या होता है? उम्मी का माना होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन हम उन्हें अनपढ़ नहीं कह सकते। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को उम्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हुजूर को दुनिया के किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया, बल्कि उनके परवरदिगार ने पढ़ाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो आप इसका गलत मतलब न समझें कि वो पढ़कर उम्मी होकर इतना काम कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे होकर इतना काम नहीं। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के फजलो करम से और अल्लाह के पढ़ाने से हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम इतने काबिल हो गए कि उन्होंने हमें दुनिया में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तमाम रास्ते मुतय्यन कर दिए। अब अगर हम उन रास्तों पर न चले तो हमसे बड़ा अनपढ़ और जाहिल कोई नहीं होगा। हम कितना भी पढ़ लें, अपने नबी से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं। जितना इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है, उतना इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है। तो उम्मी उसे कहा जाता है जिसको किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया, बल्कि अल्लाह ने पढ़ाया, और अल्लाह ने जिसे पढ़ाया वो तन्हा है, वो हमारे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है। खत्म करना है। तो शुरू करो, या भी चंद जुमले और बोलो। अच्छा, बहरहाल बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूं। बस आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले हाजी अकरम साहब जो इस जलसे के रूह रवा हैं, जिनकी मेहनतों और काविशों की वजह से ये जलसा इनेकाद पजीर हुआ है, अगर वो आस पास में कहीं हो तो बराए करम स्टेज के पास आ जाएं, जिम्मेदारान आपका इंतजार कर रहे हैं। आखिरी बात ये कि आज के दौर में दुनियावी तालीम, कंटेम्परेरी एजुकेशन इतना जरूरी है कि जितना इंसान के लिए खाना जरूरी है। जिस तरह से बगैर खाए हुए इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह से बगैर इल्म के इंसान जिंदा रह करके भी मुर्दों की लिस्ट में आएगा। तो जो मदरसे के बच्चे हैं, जो उलमा हैं, जो आलिम बनते हैं, हाफिज बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं, या जो मदरसे में पढ़ाते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपने इदारों में जिस तरह से क्लास वाइज दीनी तालीम देते हैं, उसी तरह से क्लास वाइज वो दुनियावी तालीम का इंतजाम करें। बच्चों को कंप्यूटर सिखाएं, एक टीचर रखें। बच्चों को इंग्लिश भी सिखाएं, उनके लिए भी एक टीचर रखें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उसी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब यहां पर लगी बात मुझे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आपकी दुआओं से। आज से 12 से 13 साल पहले की बात है, जब मैं मदरसा जाता था तो एक बार मैं अपना अकाउंट खोलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच, मलाड में जो ब्रांच है, वहां गया एक बार मैं। उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझे, कहा कि इस पर भर दीजिए कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। वन साइड इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसके बैक साइड हिंदी में लिखा हुआ था। और उस वक्त मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मेरा पढ़ने का इब्तिदाई जमाना था। लेकिन यह है कि बयान वगैरह में थोड़ा बहुत उस वक्त कर लेता था। तो वहां पर मैनेजर से मैंने कहा कि इसमें भरना क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें आप अपना नाम लिखिए, अपनी डिटेल कीजिए और फिर कितना डिपॉजिट करना है वो सब लिखिए। मैंने कहा मुझे नहीं आता है। मैंने एक दूसरे से कहा कि इसको भर दीजिए, इसको भर दीजिए। उसने कहा तुम क्या हो? मैंने कहा मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा वेयर आर यू लिविंग, तुम कहां रह रहे हो?
कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो तुम? मैंने कहा मैं अपने मदरसे में रहता हूँ, आई लिव इन माई मदरसा। वेयर इज योर मदरसा? माई मदरसा इज मोहम्मद अली रोड। उसने कहा तुम्हारे मदरसे में क्या इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, कंप्यूटर नहीं पढ़ाई जाती? वो चीज मुझे यहां लग गई, वो चीज, उसका जुमला, उसका सेंटेंस मुझे यहां लगा। उसके बाद मैंने इरादा कर लिया कि मैं हिंदी भी सीखूंगा, इंग्लिश भी सीखूंगा, और उसी के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सारी चीजें मेहनत करके, आपकी दुआओं से, अपने असातिज़ा की दुआओं से, अपने माँ बाप की दुआओं से, और जितने भी मेरे रिलेटिव हैं उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी और असली तालीम भी हासिल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि जब भी मैं बैंक में जाता हूं तो मैं किसी से कहता नहीं कि मेरा फॉर्म भर दो, बल्कि दूसरे आके मुझसे कहते हैं हजरत जरा फॉर्म भर दीजिए। तो ये क्यों? ये चीज आपके अंदर भी होगी। आप भी जाते हैं तो बैंक में यही कहते होंगे बहुत सारे जो पढ़े लिखे नहीं है, जरा भर दीजिए, कहते हैं ना। उस वक्त आप एहसास करो, फील करो कि आप किस लेवल पर खड़े हो। आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदी भी नहीं बोलना जानते, लिखना जानते, पढ़ना जानते, तो फिर क्या जानते हैं आप? तो उलमा से मेरी गुजारिश है कि वो इल्मे दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें। उन्हें चाहिए कि वो इंग्लिश भी सिखाएं। अगर पूरी दुनियावी तालीम नहीं दे सकते तो कम से कम इंग्लिश और कंप्यूटर, ये दो चीज बच्चों के लिए, खासकर मदरसे के बच्चों के लिए लाजिम कर दें, कंपलसरी कर दें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जहां पर एक डॉक्टर खड़ा होगा, इंजीनियर खड़ा होगा, प्रोफेसर खड़ा होगा, पायलट खड़ा होगा, साइंसदान खड़ा होगा, वहीं पर एक मदरसे का बच्चा भी खड़ा होगा, वहीं पर एक खानकाह में पलने वाला बच्चा भी खड़ा होगा, वहीं पर मदरसे की दाल रोटी खाने वाला बच्चा भी उनके साथ दोस्त से दोस्त, कंधे से कंधा मिला करके वहां खड़ा होगा। और फिर उसे न शर्मिंदगी महसूस होगी और न जो घबराहट महसूस होगी। वो अपने मजहब का भी नाम रोशन करेगा और अपने कौम का भी नाम रोशन करेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को मदरसे में भी पढ़ाएं और साथ साथ स्कूल की भी तालीम दें। दोनों भी हमारे लिए ये जरूरी है। और एक चीज मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप हजरात भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मजीद इल्मे दीन और इल्मे दुनिया दोनों हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उन सबको अच्छे नंबरात से कामयाबी अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई लफ्जिश हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वो बरकातुहू।